चलें बेटा, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक पढ़ा था मीडियन का। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हमने मीडियन की एक्सटेंशन पढ़नी है, ठीक है। तो आज हम मीडियन की एक्सटेंशन पढ़ेंगे और इस थर्ड चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है मॉड का, वो भी पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मीडियन का टॉपिक क्लियर है तो ये जो 3 पहले हमारे टॉपिक होंगे ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सेम उन्हीं लाइंस पे हमने काम करना है। दिखने में स्लाइड काफ़ी सारी हैं, लेकिन ये है कि काम बिल्कुल आसान है। मैंने हर मेथड के लिए एग्जांपल की है, तो इसलिए स्लाइड ज़्यादा बनी है। चलिए जी, मीडियन क्या था मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मीडियन ये था कि अपने डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जब आप अपने डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीडियन आता है। आगे मीडियन की एक्सटेंशन है कि अगर हमने डेटा के 4 इक्वल पार्ट्स करने हों, डेटा के हमने 10 इक्वल पार्ट्स करने हों, या डेटा के हमने 100 इक्वल पार्ट्स करने हों, तो फिर कौन से मेथड हैं। सबसे पहले जो हम आज पढ़ेंगे वो क्वार्टाइल है। क्वार्टाइल जो है वर्ड क्वार्टर से निकला है, ठीक है। क्वार्टर के क्या मीनिंग होते हैं? क्वार्टर 4 से निकला है, ठीक है, 4। तो डेटा के 4 इक्वल पार्ट्स करना क्वार्टाइल होगा, ठीक है। देखिए जी, क्वार्टाइल डिवाइड द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर 3 क्वार्टाइल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल को हम क्या कहेंगे? लोअर क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल को क्या कहते हैं हम? मीडियन। और थर्ड क्वार्टाइल को आप क्या कहेंगे? अपर क्वार्टाइल, ठीक है। अब देखिए ना, किसी भी चीज़ के आपने अगर 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो आपने कितने कट लगाने होंगे? 3 कट लगाने होंगे। तो जो 4th पार्ट होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्वार्टाइल है तो हम 4 क्वार्टाइल फाइंड करते हैं। कोई भी एक आपके पास एक रस्सी है, अगर मैंने उस रस्सी के 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो मैं 3 जगहों से उसको काटूंगा, तो 4th जो होगा वो ऑटोमेटिकली पार्ट्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसीलिए हम 3 क्वार्टाइल फाइंड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और अगर आपके पास अनग्रुप डेटा है तो अनग्रुप डेटा के लिए क्वार्टाइल फाइंड करने का ये मेथड है, ठीक है। आप क्वार्टाइल नंबर फाइंड करेंगे, सेम जैसे मीडियन में हमने डेटा को अरेंज किया हुआ था, फिर हम उस अरेंज डेटा में वो नंबर देखेंगे और वो हमारे पास क्वार्टाइल होगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है 1 × n+1/4। सेकंड क्वार्टाइल नंबर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है 2 × n+1/4। थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है तो 3 × n+1/4, ठीक है। जो भी क्वार्टाइल फाइंड करना होगा हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किसको? n+1 को, ठीक है। ये बात स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, ये ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं। तो ब्रैकेट ख़त्म नहीं करनी है। ब्रैकेट जब आप ख़त्म करेंगे तो ये 1, 2, 3 सिर्फ n के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो फार्मूला रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 है, 3 है या 1 है तो ये होल n+1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? क्वार्टाइल के फार्मूले हैं। देखिए ना, सेम मीडियन के लिए भी यही था फार्मूला, लेकिन मीडियन के लिए हमने 2 पार्ट करने थे डेटा के, तो 2 पे डिवाइड किया था। अब क्वार्टाइल है तो हम 4 पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, ये मैंने एग्जांपल इसकी सॉल्व की है। फाइंड लोअर क्वार्टाइल, मीडियन एंड अपर क्वार्टाइल, और आपको ये डेटा गिवन है, ठीक है। अब हमने लोअर क्वार्टाइल, मीडियन और अपर क्वार्टाइल फाइंड करना है। हमें डेटा गिवन है, ये अनग्रुप डेटा है क्योंकि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो अब इस डेटा को सबसे पहला काम क्या होगा? डेटा को अरेंज करना। इस डेटा को आप अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। आप लोगों की मर्जी है, इसको असेंडिंग में करें या फिर डिसेंडिंग में। मैंने सबसे पहले इस डेटा को अरेंज किया है इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डेटा अरेंज हो गया, उसके बाद मैंने क्वार्टाइल नंबर फाइंड करना है। जो भी क्वार्टाइल फाइंड करना होगा उसका फार्मूला लगाना है।
अब लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है। लोअर क्वार्टाइल का मतलब है फर्स्ट क्वार्टाइल। उसका हमारे पास फार्मूला है 1 इंटू एन प्लस 1/4। ठीक है, 1 इंटू एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन की तादाद कितनी है, 15। 15 प्लस 1/4, 16/4 डिवाइड किए तो 4 आंसर है। फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर क्या है, 4। इसके ये मीनिंग है कि आपके पास ये जो डेटा अरेंज हुआ पड़ा है, इस अरेंज डेटा में फोर्थ नंबर पे जो वैल्यू है वो किसकी है, फर्स्ट क्वार्टाइल की है। अब इसमें हम फोर्थ नंबर पे वैल्यू देखते हैं। देखिए 3, 7, 12, 15। तो फोर्थ नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 15। तो हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल क्या आ जाएगा, 15। ये हमने 15 फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड कर लिया। मीडियन कहेगा या फिर आपको सेकेंड क्वार्टाइल भी कह सकता है, तो उनके लिए एक ही फार्मूला है। सेकेंड क्वार्टाइल फाइंड करना है जिसे हम मीडियन भी कहते हैं। उसका हमारे पास फार्मूला है 2 इंटू एन प्लस 1/4। 2 एन हमारे पास 15 है, प्लस 1/4 32/4 8। सेकेंड क्वार्टाइल नंबर हमारे पास 8 आया है। इसका मीनिंग ये है कि आपके पास ये जो डेटा अरेंज हुआ पड़ा है, इसमें 8 नंबर पे जो वैल्यू है वो किसकी है, सेकेंड क्वार्टाइल की। तो आप यहाँ से गिनना इसको स्टार्ट करें तो 8 नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, 52। तो 52 आपके पास सेकेंड क्वार्टाइल है, या जिसे आप मीडियन भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने अपर क्वार्टाइल फाइंड करना है। लेकिन ये अपर क्वार्टाइल फाइंड करना था, उसका फार्मूला मैंने लगाया क्यों 3 इसकी इक्वल आएगा 3 इंटू एन प्लस 1/4। तो 3 15 प्लस 1/4 48/4 डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। अब इसकी क्या मीनिंग है कि आपके पास अरेंज डेटा में जो 12 नंबर पे वैल्यू है वो थर्ड क्वार्टाइल की है। तो आप इस वापस डेटा पे आएंगे, इस डेटा में देखेंगे कि आपके पास 12 नंबर पे कौन सी वैल्यू है। जब हमने 12 नंबर पे देखा है तो हमारे पास 80 जो है ये 12 वैल्यू है। तो हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल क्या आ जाएगा, 80। ठीक है, ये हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वार्टाइल फाइंड कर लिए और अनग्रुप डेटा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आसान काम है। जस्ट फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए और एक तरतीब है जो वो याद होनी चाहिए कि ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, देन उसका नंबर फाइंड करना है और उस अरेंज डेटा में जाके वो वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। ये क्वेश्चन हो गया। इसमें कोई इशू हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। बेटा एक एग्जांपल नंबर 2 मैंने की है, ये भी अनग्रुप की है, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न है, मैंने इसीलिए ये एग्जांपल सॉल्व की है। तो देखिए जी, फाइंड लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। सिर्फ 2 क्वार्टाइल इस डेटा में फाइंड करने हैं, एक लोअर और एक अपर। मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है और थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है। तो याद रखिएगा, लाजमी नहीं है कि आपको तीनों के तीनों ही फाइंड करना हो। अगर कहा जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको कोई एक क्वार्टाइल फाइंड करने को भी कहा जा सकता है, 2 भी करने को कहा जा सकते हैं। तो ये हमें एक डेटा गिवन है। अब इस डेटा को सबसे पहले आप लोगों ने अरेंज करना है। डेटा को मैंने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद मैंने फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है। फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए मैंने फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर पहले फाइंड करना होगा। फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर कैसे फाइंड किया, 1 इंटू एन प्लस 1/4। 1 इंटू 10 प्लस 1/4 11/4। तो मेरे पास फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर आया है 2.75। मेन रीज़न ये थी मेरी ये एग्जांपल करने की कि अगर आपके पास क्वार्टाइल नंबर एक एग्जैक्ट वैल्यू आती है, जैसे लास्ट टाइम ये देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर फाइंड किया था 4 आया था, एग्जैक्ट वैल्यू है। सेकेंड क्वार्टाइल नंबर 8 आया था, एग्जैक्ट वैल्यू है। ये 12 आया था, ये भी एक एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर इन एग्जैक्ट आती है, पॉइंट वाली कोई वैल्यू आती है, तो फिर आप क्वार्टाइल कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ना, यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर जो आया 2.75 आया है। अब कैसे फाइंड करना है, अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को देखते हुए एक फार्मूला बनाना है और उस फार्मूले में देन हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल आ जाएगा।
अब देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर जो आया है वो आया है 2.75। तो यहाँ पे मैंने इसका फार्मूला बनाया है 2.75। टू का मीनिंग क्या लेंगे, सेकंड एटम प्लस इसमें 2 पॉइंट क्या है 75, तो 0.75 और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है कि ये जो वैल्यू है ये किन दो वैल्यू के बीच में आ रही है। ये हमारे पास 2.75 है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू 3 थर्ड एटम और सेकंड एटम के दरमियान में कोई एक वैल्यू है, ठीक है, तीसरी और दूसरी वैल्यू के बीच की ये एक वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड एटम माइनस सेकंड एटम। ये आगे और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, बार बार ये फार्मूले हम बनाएंगे तो ये आपको और ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। इस वैल्यू को देखते हुए अगर पॉइंट वाली वैल्यू आ जाती है तो फिर इसको देखते हुए आप लोगों ने फार्मूले बनाने हैं। 2.75 है तो सेकंड एटम प्लस उसमें 0.75 हो रहा है, और ये वैल्यू किन दो वैल्यू के बीच में है, ये वैल्यू थर्ड और सेकंड के बीच में है, तो थर्ड एटम माइनस सेकंड एटम। फार्मूला जब आप बना लेंगे देन आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। जो डेटा अरेंज हुआ खड़ा है इसमें आप देखें सेकंड नंबर पे कौन सी वैल्यू है, तो सेकंड नंबर पे मेरे पास 12 है, मैंने 12 लगा लिया यहाँ पे प्लस 0.75। थर्ड एटम तीसरे नंबर पे वैल्यू कौन सी है 14, वो आ गई, माइनस सेकंड एटम कौन सा था 12। 14 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया, 2 आंसर आए, मल्टीप्लाई बाय 0.75 करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 12 में ऐड करेंगे तो आपके पास फर्स्ट क्वार्टाइल आ जाएगा। और ये जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टाइल आपके पास आएगा 13.75। ये फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है। तो थर्ड क्वार्टाइल पहले नंबर फाइंड करेंगे, Q3 नंबर 3 × n + 1/4, 3n हमारे पास 10 है प्लस 1/4। अब हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल नंबर जो आया है वो आया है 8.25। अब फिर पॉइंट वाली वैल्यू आई है, मैंने बताया पॉइंट वाली वैल्यू होगी तो आप फार्मूला बनाएंगे। अब पॉइंट वाली वैल्यू आई है तो हम इसका फार्मूला बनाएंगे, इसी वैल्यू को देखते हुए फार्मूला बनाना है। 8.25 है, 8 एटम प्लस उसमें क्या चीज़ हो रही है 0.25, फिर देखना है ये वैल्यू किन दो वैल्यू के बीच में, 8.25 है तो ये 9 वैल्यू और 8 वैल्यू के बीच की वैल्यू है, तो 9th एटम माइनस 8 एटम, ठीक है। सेम उसी तरह मैंने किया है जैसे पिछली वैल्यू पे मैंने फार्मूला बनाया था। अब क्या करना है, 8 नंबर पे जो वैल्यू होगी वो हमने यहाँ पे लगाई है इस डेटा से लेके। इस डेटा में 8 नंबर पे आपके पास वैल्यू 32 है, वो लगा ली, प्लस 0.25 इंटू 9 नंबर पे वैल्यू 35 है, वो लगाइए इस फार्मूले में, माइनस 32 8 एटम। 35 से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आएगा, 3 को 0.25 से मल्टीप्लाई करना है, देन 32 ऐड करना है, तो आपके पास थर्ड क्वार्टाइल आएगा 32.75। ये थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर आपके पास क्वार्टाइल की वैल्यू एग्जैक्ट आती है तो आपने एग्जैक्ट उस वैल्यू पे जाके वो वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती तो फिर उस वैल्यू को देखते हुए आप लोगों ने फार्मूला बनाना है। ये क्वार्टाइल फाइंड करना है फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप में 2 कैटेगरीज हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है या पॉइंट वाली, तो उसके मुताबिक कैसे चलना है, ये 2 चीज़ें कवर होगी। अब हम क्वार्टाइल फाइंड करेंगे फॉर डिस्क्रीट डेटा सीरीज, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा सीरीज के लिए अलग मेथड है, कंटिन्यूअस के लिए अलग मेथड है। तो डिस्क्रीट डेटा की क्या पहचान है कि आपको डेटा के अंदर x की वैल्यूज होंगी, साथ फ्रीक्वेंसी होगी। सपोज f1, f2, f3 up to 1 fn और रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम x1। ये कह रहा है कि आपके पास x की वैल्यूज हैं और उनकी रिस्पेक्टेड वो फ्रीक्वेंसीज हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें फाइंड करेंगे, देन क्वार्टाइल नंबर फाइंड करेंगे।
ठीक है, सेम उसी तरह जैसे पहले किए हैं हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्वार्टाइल नंबर का सेम वही फार्मूला यूज होगा जैसे हम लास्ट टाइम अन ग्रुप के लिए किए है। सिर्फ फर्क क्या होगा, जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे सॉल्यूशन f होगा, 1 इंटू एन प्लस 1/4। तो n की जगह क्या लगाएंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फार्मूले एक जैसे होंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी होगी डेटा में, तो इसीलिए n की जगह सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करना है। मैं एग्जांपल करता हूँ, मजीद क्लियर हो जाएगी ये चीज़। ये देखिए जी, फाइंड क्वार्टाइल फॉर डिस्क्रीट डेटा। कहता है क्वार्टाइल फाइंड करें, आपके पास डिस्क्रीट डेटा है। देखिए ना, एक्स की वैल्यूज हैं, 7 फ्रीक्वेंसी है। अगर वो ना भी कहता तो हमें इस डेटा से पता है कि ये डेटा कौन सा है, डिस्क्रीट का डेटा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये डेटा लिखा, तो डिस्क्रीट के लिए मैंने बताया सिर्फ एक कॉलम बनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों को बनाना आती है, मैंने सिखाया था। ऊपर से नीचे हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। पहली 1 आई है तो दूसरी 1 + 9 10 आएगी, तीसरी 1 + 9 + 26 36 आएगी, चौथी क्या आएगी, 1 + 9 + 26 + 59 95 आएगी। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने ऊपर से नीचे ऐड करते जाना है इनको। ऐड किए तुम्हारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्वार्टाइल नंबर फाइंड करना है। देखिए, फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है तो फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर किसकी इक्वल है, 1 इंटू एन प्लस 1/4। 1 एन की जगह क्या आएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास कितनी है, ये 256 + 1/4। ठीक है, डिवाइड किए तुम्हारे पास 64.25, ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर आया है। अब आप लोगों को मीडियन के लिए भी याद होगा, क्या करते थे कि जब डिस्क्रीट केस होता था तो जो क्वार्टाइल नंबर आता है उसको हम कम्युलेटिव में देखते हैं। कम्युलेटिव में जहाँ पे वो लाई करता है उसके सामने जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्वार्टाइल की वैल्यू होगी बेसिकली। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 64.25, ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर आया है। अब इसको आप कम्युलेटिव में देखिए कहाँ पे ये लाई कर रहा है। ये हमारे पास 64 जो है वो 95 की रेंज में लाई करेगा, क्योंकि उससे बिलो जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कम है, 64 बड़ी वैल्यू है, वो 95 की रेंज में लाई करेगा। जिस रेंज में वो लाई करेगा उसके सामने जो एक्स की वैल्यू होगी वो किसकी होगी, क्वार्टाइल की होगी, फर्स्ट क्वार्टाइल की होगी। तो हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये देखें ना, फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर 64 आया था, इसको हमने कम्युलेटिव में देखा है तो ये 95 की रेंज में आ रहा है। इस 95 के सामने जो x की वैल्यू है वो फर्स्ट क्वार्टाइल की होगी, और वो x की वैल्यू कौन सी आ रही है, 3 आ रही है। फर्स्ट क्वार्टाइल हमारे पास 3 आ गया। अब हमने सेकंड क्वार्टाइल फाइंड करना है। सेकंड क्वार्टाइल के लिए सेकंड क्वार्टाइल का पहले नंबर का फार्मूला लगाएं, 2 इंटू एन प्लस 1/4, 2 इंटू 256 + 1/4। ये हमने फाइंड किया तो हमारे पास 128.5। अब 128.5 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें, जहाँ पे ये लाई कर रहा होगा उसके सामने x की जो वैल्यू होगी वो सेकंड क्वार्टाइल होगा। अब 128.5 देखते हैं हम, ये सेकंड नंबर पे 167 है, इस रेंज में 128 लाई करता है। तो इसके सामने जो x की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 4। तो हमारे पास सेकंड क्वार्टाइल क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्वार्टाइल क्या आ गया, 4। सेम इसी तरह थर्ड क्वार्टाइल हमने फाइंड करना है, 3 इंटू एन प्लस 1/4 डिवाइड की है तो हमारे पास 192.75। अब 192 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कहाँ पे लाई कर रहा है। तो 1 क्या था, 192, तो 192 219 की रेंज में लाई करेगा, क्योंकि इससे बिलो जितनी भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कम है। इसके सामने x की क्या वैल्यू आ रही है, 5। 5 हमारे पास क्या होगा, थर्ड क्वार्टाइल होगा। देखिए जी, थर्ड क्वार्टाइल क्या आ गया, 5 आ गया।
ठीक है, ये डिस्क्रीट है, सेम वही मेथड है जो हमने मीडियन में यूज़ किया है। कोई इशू है तो आप डिस्क्रीट तक पूछ सकते हैं, आगे इसका कंटिन्यूस की फिर मैंने एग्जांपल की है। कोई इशू नहीं है। नो सर। चलें जी, गुड। आगे हमने कंटिन्यूस के लिए इसकी एग्जांपल की है, क्योंकि ये आप क्वार्टाइल अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी डिसाइल और परसेंटाइल आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने स्लाइडें बना दी हैं, तो मैं आपको जस्ट उनका व्यू दूंगा, आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है उनमें। आगे जी देखें कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस के लिए जब बात होती थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास इसका फार्मूला होता है। कंटिन्यूस कौन सा होगा? ऐसा डेटा जिसमें क्लासेस होती हैं, क्लासेस और साथ क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। उसके लिए जो क्वार्टाइल होता है, क्वार्टाइल का नंबर फाइंड करने का भी अपना फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें n+1 नहीं लगाना, इसमें जस्ट n आएगा। ठीक है, जब भी आपके पास ग्रुप डेटा होगा या कंटिन्यूस डेटा होगा, उसके लिए फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? n/4, सेकंड क्वार्टाइल 2n/4, थर्ड क्वार्टाइल 3n/4। लेकिन n की जगह यहाँ पे क्या लेना है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये आपके पास ऐसा डेटा है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होंगी। ठीक है, जब आप वो क्वार्टाइल फाइंड कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? आप कम्युलेटिव में देखते थे, ठीक है, कम्युलेटिव में देखेंगे हम, और जहाँ पे वो लाई कर रहा होगा वो पूरी क्लास सेलेक्ट करेंगे, और उस क्लास से जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी हम इन फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, सेम मीडियन की तरह के फार्मूले हैं, L+H/F। वहाँ पे n/2 होता था, यहाँ पे n/4 होगा, क्योंकि हम क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हैं, -c। बाकी सेम वही कंसेप्ट है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी एग्जांपल करते हैं, तो फिर ये और बेहतर समझ आ जाएगी। इसकी एग्जांपल में क्या कह रहा है? फाइंड फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल फॉर ग्रुप डेटा। दो क्वार्टाइल से फाइंड करने हैं, फर्स्ट और थर्ड। आपको ये ग्रुप डेटा गिवन है, अपने डेटा को देखा है तो डेटा में क्लासेस थी, 7 फ्रीक्वेंसी थी। तो यहाँ से हमें पता चला है कि यारा ये जो हमें डेटा गिवन है ये तो कॉन्टिन्यूस का डेटा है। तो कॉन्टिन्यूस के लिए दो चीज़ें हम फाइंड करते हैं, एक क्लास बाउंड्री, दूसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दो चीज़ें से फाइंड करनी होती हैं जब भी आपको कॉन्टिन्यूस का डेटा होगा, क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमने क्लासेस लिखी हैं, 7 फ्रीक्वेंसी है, इसकी हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। ठीक है, दो चीज़ें। अब देखिए ना, इनसे क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करते थे, वो आपको मेथड आता है। तो 40 में से 39 सब्ट्रैक्ट करें, 1 आएगा, डिवाइड बाय 2 पे करते हैं तो 0.5। अब 0.5 को लोअर क्लासेस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपर में ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या? ऊपर से नीचे इनको ऐड करते जाएंगे, ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। यहाँ तक टेबल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमने क्या करना है? फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के नंबर फाइंड करने हैं। देखिए जी, फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर पहले फाइंड करेंगे तो उसका क्या फार्मूला है फॉर ग्रुप डेटा या कंटिन्यूस डेटा? n/4। n की मीनिंग क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास क्या है? 120। ठीक है, 120/4। ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर क्या आ गया? 30। अब इस 30 को हम क्या करेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड करेंगे कहाँ पे है। जहाँ पे कम्युलेटिव में ये 30 लाई कर रहा होगा, वो वाली पूरी क्लास हमने क्या करनी है? सिलेक्ट कर लेनी है। देखिए ये 30, देखिए ये 1 है, फिर 4 है, 15 है, 36। तो 30 जो होगा इस रेंज में लाई करेगा। देखिए ना, 30 है ना, 36 वाली रेंज में क्या करेगा? लाई करेगा, क्योंकि बाकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल है 30 से। ये जहाँ पे लाई करेगा वो वाली पूरी क्लास आप क्या करेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो पूरी क्लास हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे? जो फार्मूला है ये L+H/F n/2 - c,
इसकी सारी इंफॉर्मेशन हम इसी क्लास से सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए 30 इस रेंज में लाइक आ रहा, तो ये पूरी क्लास हमने सिलेक्ट कर ली। अब इसमें एल क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री सिलेक्टेड क्लास में कौन सी आ रही है, 59.5। उस फार्मूले में एल की वैल्यू होगी 59.5। उसके बाद एच क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्रीज माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो वो हमारे पास 69.5 माइनस 59.5 क्या आएगा, 10 आएगा। एच की वैल्यू 10 होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सिलेक्टेड क्लास में फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है, 21। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सी की वैल्यू ज़रूरत होती है। तो सी क्या होता है, मैंने बताया था कि कम्युलेटिव में सिलेक्ट होती है, उससे ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो सी की वैल्यू होगी। अब ये सिलेक्टेड क्लास है, इसमें सिलेक्टेड क्लास में कम्युलेटिव से ऊपर वाली कौन सी है, 15 क्या होगी, सी की वैल्यू फॉर फर्स्ट क्वार्टाइल। देखिए ये सारा डेटा इसमें वही जो जरूरत पड़ा है। एल की वैल्यू क्या लगाई, 59.5। एच हमारे पास 10 आया था, फ्रीक्वेंसी 21 थी, n/4 30 आ रहा है, सी क्या था 15। इस 30 से 15 सब्ट्रैक्ट करना, 10 से मल्टीप्लाई करना, 21 पे डिवाइड करना, जो आंसर आएगा उसमें 59.5 ऐड कर देंगे। आपके पास फर्स्ट क्वार्टाइल क्या आया है, 66.64। ये फर्स्ट क्वार्टाइल आ रही है। ठीक है। सेम इसी मेथड पे हम थर्ड क्वार्टाइल इसमें से फाइंड कर सकते हैं। तो थर्ड क्वार्टाइल के लिए हम थर्ड क्वार्टाइल नंबर फाइंड करेंगे, 3n/4। ठीक है। तो देखें थर्ड क्वार्टाइल नंबर 3n, हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 120/4, तो 90 आ जाएगा। तो देखें जी L प्लस H/F 3n/4 माइनस सी, ये हमने फार्मूला लगाया। अब थर्ड क्वार्टाइल नंबर 90 आया है, 90 को कम्युलेटिव में ढूंढे कहाँ पे लाई कर रहा है। तो 90 को जब हमने यहाँ पे ढूंढा है तो ये भी कम है वैल्यू, 90 से बिलो है, ये भी बिलो है, ये भी। ये देखिए 111 इस रेंज में 90 लाई करेगा। तो ये जो सारी क्लास है ये सिलेक्ट कर लें फॉर थर्ड क्वार्टाइल। ये जो मैं मेंशन कर रहा हूँ ये वाली क्लास इसके लिए सिलेक्ट होगी थर्ड क्वार्टाइल के लिए। एल क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री 79.5। एच हमारे पास ऑलरेडी 10 आ रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 32 होगी। सी की वैल्यू क्या होगी, सिलेक्टेड से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी वो क्या आ रही है, 79 सी होगा फॉर थर्ड क्वार्टाइल। देखिए यही वैल्यू होंगी। ये देखिए फार्मूला मैंने लगाया है। एल क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री 79.5। एच 10 है, फ्रीक्वेंसी क्या थी 32। 3n/4 हमारे पास 90 आया है, माइनस सी क्या है 79। तो थर्ड क्वार्टाइल आप लोगों के पास क्या आ गया, 82.94। ये आपके पास थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू आ गई। ये कॉन्टिन्यूस का मेथड है, इसमें हम फार्मूला यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही फार्मूला हमने यूज़ किया था मीडियन के लिए, यही प्रोसीजर था। तो फिर भी अगर इसमें कोई इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, जहाँ तक हमारा क्वार्टाइल कंप्लीट हो जाता है। कोई इशू है क्वार्टाइल के टॉपिक में तो आप पूछ सकते हैं बेटा। चलें जी, अगर इशू नहीं है तो फिर ये देख लें डिसाइल और परसेंटाइल। जी मैक्सिमम आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है, एग्जाम्पल सॉल्व हुई हैं। सेम वही मेथड है जो हम पीछे अभी यूज़ किए हैं। तो कुछ मेन जो बातें होंगी वो मैं जस्ट यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा। बाकी कोशिश करनी है कि इसको कवर करनी है सारे ये जो दो हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ही मेथड है। तो सबसे पहले डिसाइड का कंसेप्ट क्या है कि डिसाइड डिवाइड द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। डिसाइड क्या करता है, डेटा के 10 इक्वल पार्ट करता है। There are 9 deciles such as E1,
D2 D3 अप टू सॉन D9। किसी भी चीज़ के 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो आप 9 कट लगाएंगे तो उस चीज़ के 10 पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 10 जो होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो हम 9 डिसाइल फाइंड कर सकते हैं। तो डिसाइल का बेसिकली मीनिंग क्या थे? डेटा के 10 इक्वल पार्ट्स करना। द फार्मूला यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ D1 D2 D3 अप टू सॉन D9 आर गिवन। अनग्रुप डेटा होगा, कोई भी डिसाइल फाइंड करना है तो उसका क्या फार्मूला होगा? D1 का आपके फार्मूला होगा 1 इंटू एन प्लस 1 ओवर 10। देखिए ना जी, मीडियन था 2 पे डिवाइड किया था, क्वार्टाइल था 4 पे डिवाइड किया, डिसाइल है तो 10 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, सेकंड डिसाइल फाइंड करना है तो 2 इंटू एन प्लस 1 ओवर 10। थर्ड डिसाइल फाइंड करना है तो 3 इंटू एन प्लस 1 ओवर 10। सेवंथ डिसाइल फाइंड करना है 7 इंटू एन प्लस 1 ओवर 10। जो भी डिसाइड फाइंड करना होगा उस नंबर से n प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और 10 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फार्मूला बन जाएगा। जैसे 9 डिसाइड फाइंड करना है तो 9 इंटू एन प्लस 1 ओवर 10। ठीक है, ये फार्मूला है फॉर अनग्रुप डेटा। अब देखिए, फाइंड D1 D5 D7, कुछ भी 1 से 9 तक आपको कोई भी डिसाइड फाइंड करने को कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, फर्स्ट डिसाइल फाइंड करें, फिफ्थ करें और सेवंथ डिसाइल फाइंड करें। ये आपको डेटा है। तो सेम प्रोसीजर, सबसे पहला काम क्या होगा? डेटा को अरेंज करना, असेंडिंग में कर दें या फिर डिसेंडिंग में। तो हमने डेटा को अरेंज किया है इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट डिसाइल फाइंड करना था तो फर्स्ट डिसाइल पहले नंबर फाइंड करें, 1 इंटू एन प्लस 1 ओवर 10। 1 n क्या था? 15 प्लस 1 ओवर 10, 16 ओवर 10, तो 1.6। अब देखिए, पॉइंट वाली वैल्यू आ गई, तो याद रखें क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, इन तीनों में जब भी पॉइंट वाली वैल्यू आएगी तो आप लोगों ने फार्मूला बनाना है। ठीक है, फॉर अनग्रुप डेटा। अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आती है तो फिर आप इस डेटा से जाके सेलेक्ट कर लेंगे। अगर पॉइंट वाली वैल्यू आती है तो उसको देखते हुए आपने फार्मूला बनाना है। अब मेरे पास D1 का जो नंबर आया है वो आया है 1.6। अब इसको देखते हुए मैं फार्मूला क्या बनाऊंगा? 1.6 है तो फर्स्ट एटम प्लस उसमें क्या चीज़ हो रही है ऐड 1 में? 0.6। 0.6 इंटू सेकेंड एटम माइनस फर्स्ट एटम। 1.6 इन दो वैल्यू के बीच में लाया करता है, पहली और दूसरी की। तो आप सेकेंड एटम माइनस फर्स्ट एटम करेंगे। ये सेम जैसे पीछे मैंने बता रहा था, सेम इस वैल्यू को देखते हुए हमारे पास फार्मूला बन गया। अब हम क्या करेंगे? इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें। फर्स्ट एटम देखें आपके पास क्या है? 3 है। याद रखिएगा, जो डेटा इसमें पुट करना है वो अरेंज डेटा पुट करना है, ये डेटा पुट नहीं करना। ठीक है, जो डेटा आप अरेंज करेंगे वही पुट करना है। फर्स्ट एटम की जगह क्या आ गया? 3 आ गया, प्लस 0.6 है। सेकंड एटम क्या है? 7 लगाए, माइनस फर्स्ट एटम क्या है? 3। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे? 7 माइनस 3 4 आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 के साथ। ठीक है, 0.6 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है और देन 3 उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो फर्स्ट डिसाइल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ही ईजी है। नेक्स्ट देखें, आपने फिफ्थ डिसाइल फाइंड करना था, तो फिफ्थ डिसाइल पहले नंबर फाइंड करें। तो 5 इंटू एन प्लस 1 ओवर 10। 5, एन की वैल्यू 15 है, प्लस 1 ओवर 10, 80 ओवर 10, 8। अब देखिए, फिफ्थ डिसाइल नंबर हमारे पास 8 आया है। 8 तो एग्जैक्ट वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने जो डेटा अरेंज है उस डेटा में 8 नंबर पे जो वैल्यू होगी वो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हम फार्मूला नहीं बनाएंगे। फार्मूला इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आई है। ठीक है, 8 नंबर पे देखिए कौन सी वैल्यू आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर पे 52 आ रहा है।
आपके पास फिफ्थ डिसाइल क्या आ जाएगा 52। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो काम आसान है, अरेंज डेटा से जाके वो वैल्यू सेलेक्ट कर लेना। अगर पॉइंट वाली वैल्यू आती है तो उसके लिए फार्मूला बनाना। बस देखिए जी, सेवंथ डिसाइल फाइंड करना है तो 7 इंटू एन प्लस 1/10 डिवाइड किया, हमारे पास 7 डिसाइल नंबर आया है 11.2। फिर पॉइंट वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को देखते हुए आप क्या करें, फार्मूला बनाएं। देखिए जी 11.25 11th आइटम प्लस 0.2 इंटू 11.25, इन दो वैल्यू के बीच में है 11 और 12 की, 12 आइटम माइनस 11th आइटम, 80 माइनस 73 मल्टीप्लाई 0.2 के साथ करेंगे, 73 ऐड करेंगे तो 74.4, ये हमारे पास सेवंथ डिसाइल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेथड है फॉर अनग्रुप डेटा। आपके पास अगर अनग्रुप डेटा है तो आप डिसाइल ऐसे फाइंड करेंगे, 1 से लेके 9 तक कोई भी डिसाइल फाइंड करने को कहा जा सकता है। फिर सेकंड इसके लिए मैंने वही बनाया है कि अगर आपके पास डिस्क्रीट डेटा हो तो डिसाइल कैसे फाइंड करेंगे। डिस्क्रीट डेटा में क्या होंगी, सपोज f1 f2 f3 अप टू सो ऑन fn फ्रीक्वेंसी और रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम कौन से हैं 1 2 3 x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn। फार्मूला इनको कैलकुलेट करने के लिए हम कौन से यूज़ करेंगे, फर्स्ट डिसाइल फाइंड करना है तो उसका नंबर फाइंड करेंगे n+1/10। सेम वही फार्मूला है जो अनग्रुप के लिए यूज होगा, फर्क क्या आएगा, जहाँ पे n की जगह हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। ठीक है, आप सोन कितने तक गए हैं, ये 9 तक गए हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं। देखिए जी, हमारे पास x की वैल्यूज हैं 7 फ्रीक्वेंसी, ये डिस्क्रीट डेटा है। अब इस डेटा के लिए क्या करना है, फाइंड D6 एंड D9। वो कहता है 6 डिसाइल और 9 डिसाइल फाइंड करो। मैंने बताया ना 1 से 9 तक कोई भी डिसाइल फाइंड करने को कहा जा सकता है। अब डिसाइल जी हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है, तो डिस्क्रीट डेटा के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एक कॉलम फाइंड करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो मैं आप लोगों को मीडियन के टॉपिक से बता रहा हूँ, यानी कि ना कि जब भी डिस्क्रीट डेटा होगा तो सिर्फ एक कॉलम फाइंड करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। एक्स की वैल्यूज लिखी है 7 फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड की हैं, ऊपर से नीचे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते आए हैं, तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब 6 डिसाइल फाइंड करना था तो 6 डिसाइल पहले नंबर फाइंड किया है, 6 इंटू n+1/10। 6 n हमारे पास 256 है क्योंकि हमने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करना है, +1/10। 154.2 ये हमारे पास 6 डिसाइल नंबर आया है। जो भी नंबर आएगा इसको कम्युलेटिव में ढूंढना है, यहाँ पे ये लाई करेगा, उसके सामने x की वैल्यू क्या होगी, आपका डिसाइल होगा 154। कहाँ पे लाई कर रहा है, ये भी स्मॉल है वैल्यू, ये भी, ये देखें ये सारी वैल्यू 154 से लेस है। 167 इस रेंज में 154 लाई करेगा। अब इसके सामने x की क्या वैल्यू आ रही है 4, तो हमारे पास 6 डिसाइल क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 9 डिसाइल फाइंड करना है तो 9 इंटू n+1/10। 9 डिसाइल हमने नंबर फाइंड किए तो वो हमारे पास 231 आया है, 231.3। अब आप इस कम्युलेटिव में देखें कि 231.3 कहाँ पे लाई कर रहा है। ये हमारे पास देखें ये सारी वैल्यू स्मॉल हैं 231 से, 291 भी, 219 भी हमारे पास क्या है स्मॉल है, तो 248 की रेंज में लाई करेगा 231। तो 248 जिस रेंज में ये लाई कर रहा है नंबर, उसके सामने x की क्या वैल्यू है 6, तो ये हमारे पास 9 डिसाइल की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, ये हमने डिसाइल फाइंड कर लिया फॉर डिस्क्रीट डेटा। आगे हम डिसाइल फाइंड करेंगे फॉर कॉन्टिन्यूस डेटा। सेम वही मेथड है, सेम वही काम है, कोई उसमें चेंज नहीं होगा। देखिए जी, अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा डेटा जिसमें क्लासेस होंगी 7 फ्रीक्वेंसी होगी,
उसके लिए आप पहले डिसाइल नंबर फाइंड करेंगे। डिसाइल नंबर फाइंड करने का हमारे पास क्या फार्मूला है, D1 नंबर किसकी n/10, D2 नंबर 2n/10, D3 क्या होगा 3n/10, ठीक है, आप टू सोन। D9 क्या होगा 9n/10, और n की जगह क्या चीज़ हम यूज़ करेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है। जो भी नंबर सेलेक्ट होगा कम्युलेटिव में उसको देखेंगे, वो वाली क्लास सेलेक्ट करेंगे और फिर वो सारी इंफॉर्मेशन इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। D1 किसकी को L प्लस H/F n/10 माइनस C। D2 किसकी इक्वल होगा L प्लस H/F 2n/C माइनस अप टू सोन। जो भी फार्मूला होगा उसका आपने, जो भी डिसाइल होगा उसका आप लोगों ने फार्मूला लिखना है। एग्जांपल जी करते हैं। देखिए जी, ये हमें क्लासेस गिवन है और साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। हमने फाइंड क्या करना है, सेंके डिसाइल फाइंड करना है और 8 डिसाइल फाइंड करना है। जब भी आपको कंटिन्यूअस का डेटा दिया जाता है उसके लिए मैंने क्या बताया, दो चीज़ें फाइंड करनी है, क्लास बाउंड्री, दूसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमने इन क्लासेस से क्लास बाउंड्रीज ये फाइंड की हैं और साथ ही इन फ्रीक्वेंसी से ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड की हैं। ये फाइंड करने के बाद हम सेंके डिसाइल के नंबर फाइंड करेंगे और ए डिसाइल के नंबर फाइंड करेंगे। अब सेंके डिसाइल नंबर फाइंड किया 2n/10, तो देखिए जी 2 क्या आएगा हमारे पास, 2 × 120/10 24। अब इस 24 को आप कम्युलेटिव में देखें कहाँ पे लाई कर रहा है, ये क्या है 24। तो 24 देखें, ये भी वैल्यू लेस है, ये भी वैल्यू लेस है, 36। इस वैल्यू में 24 लाई करेगा। तो ये जो क्लास में मेंशन कर रहा हूँ, ये क्लास आप पूरी सिलेक्ट कर लें, ये सारी इंफॉर्मेशन देगी सेकेंड डिसाइल की, ठीक है। इसमें L जो सिलेक्ट करेंगे वो क्या आएगा 59.5, इसमें H जो होगा वो 69.5 माइनस 59.5 10 आएगा, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 21 आएगी। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, C की वैल्यू आएगी। तो C जो सिलेक्ट क्लास हुई खड़ी है उससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 15, तो 15 C की वैल्यू होगी। देखें जी, L प्लस H/F 2n/10 माइनस C, ठीक है जी। ये सारी वही वैल्यू हैं जो अभी मैंने बोली हैं। ये आप लोग क्या करेंगे, 24 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 21, जो भी आंसर होगा उसको आप ऐड कर देंगे 59.5 में। आपके पास सेंके डिसाइल की वैल्यू आई है 63.78, ठीक है। इसके बाद ए डिसाइल फाइंड करना है। ए डिसाइल नंबर पहले फाइंड करें, 8n/10 फार्मूला लगाए। ए डिसाइल नंबर हमारे पास आया है 96। अब इस 96 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढे कहाँ पे है, तो 96 तो देखें सारी ये लेस हैं, ये भी लेस हो, इस रेंज में लाई करेगा। 111 वाली कम्युलेटिव में 96 लाई करेगा। ये जो क्लास है ये कौन सी क्लास होगी हमारे पास, ये हम ए डिसाइल के लिए ये क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और ए डिसाइल के फार्मूले में जितनी भी इंफॉर्मेशन यूज होगी हम इसी क्लास से सिलेक्ट करेंगे। L की वैल्यू क्या सिलेक्ट करेंगे 79.5, H क्या होगा 10 आ रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी 32 होगी, C क्या होगा, ये जो क्लास सिलेक्ट हुई है इससे ऊपर वाली क्लास वो 79 है। देखिए जी ये सारी वैल्यू मैंने वही बोली जो है अभी वही लगाई हुई है। इनको सॉल्व करेंगे 84.81 आपके पास ए डिसाइल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हम डिसाइल फाइंड किए फॉर कंटिन्यूअस डेटा, ऐसा डेटा जिसमें आपके पास क्लासेस और साथ फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस डिसाइल का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। सेम उसी तरह चल रहा है जैसे आपके पास क्वार्टाइल का था या मीडियन का था। फिर भी इसमें अगर कोई इशू है तो आप डिस्कस करें।
डिसाइड में कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो बेटा आप डिस्कस कर सकती हैं। नो सर। चलें जी, ये बिल्कुल लिंक है, मैंने इसीलिए ये सारा काम एक ही स्लाइड में बनाया क्योंकि ये सारे लिंक हैं आपस में। इनको अलग अलग लेने के पढ़ाने से फिर वो दूसरी चीज़ों के साथ ना इनका मिक्स होते हैं। ये बिल्कुल लिंक थे तो इसीलिए इनको एक ही स्लाइड पे मैं लेके आया हूँ। तो देखिए जी, थर्ड आपके पास मीडियन की एक्सटेंशन थी परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल डिवाइड द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। परसेंटाइल क्या करता है? आपके डेटा के 100 इक्वल पार्ट्स करता है। परसेंट, ठीक है, नाम से शो है डेटा के 100 इक्वल पार्ट्स करना, तो वो परसेंटाइल है। अब किसी भी चीज़ के 100 पार्ट करने हैं उसके लिए हम क्या करेंगे? 99 हम उसके कट लगाएंगे और जो टोटल पार्ट्स होंगे तो वो 100 होंगे। इसलिए देयर आर 99 परसेंटाइल सच एज P1, P2, P3, P4 अप टू सोन P99। 1 से लेके P99 तक आपको कोई भी परसेंटाइल फाइंड करने को कहा जा सकता है। ठीक है, जो भी परसेंटाइल फाइंड करने को कहा जाएगा आपने उसका फार्मूला बनाना है। तो अगर आपके पास अनग्रुप डेटा है तो कैसे फार्मूला बनाएंगे? फर्स्ट परसेंटाइल का नंबर का फार्मूला होगा 1 इंटू एन प्लस 1 ओवर 100। P2 क्या होगा? 2 इंटू एन प्लस 1 ओवर 100। अप टू सोन P99 क्या होगा? 99 इंटू एन प्लस 1 ओवर 100। देखना जी, काम सेम लिंक आ रहा है आपस में। मीडियन के लिए 2 पे डिवाइड, क्वार्टाइल के लिए 4 पे डिवाइड, डिसाइल के लिए 10 पे डिवाइड, परसेंटाइल के लिए क्या करना है? 100 पे डिवाइड करना है। और जो भी परसेंटाइल फाइंड कर रहे होंगे उसी नंबर से n प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 99 कर रहे हैं तो 99 से n प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने की है जिसमें मैंने कहा है कि P45 और P75 फाइंड करते थे। आपके पास डेटा ये है। ठीक है, सेम उन्हीं लाइन पे चलेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने डेटा को अरेंज किया, देन P45 नंबर फाइंड किया। तो P45 हमारा 45 इंटू एन प्लस 1 ओवर 100। हमारे पास P45 नंबर जो आया है वो आया 4.95। अब फिर देखिए नंबर जो आया है वो पॉइंट वाली वैल्यू आई है। जब भी पॉइंट वाली वैल्यू आएगी तो आपने उसको देख के फार्मूला बनाना है। देखिए मैं अगर इसको देख के फार्मूला बनाऊं तो कैसा फार्मूला बनेगा? फोर्थ एटम प्लस 0.95 इंटू फिफ्थ एटम माइनस फोर्थ एटम। देखें जी, फोर्थ एटम प्लस 0.95 इंटू फिफ्थ एटम माइनस फोर्थ एटम। जो वैल्यूज यहाँ पे लगानी है फोर्थ एटम, आप इस डेटा में फोर्थ नंबर पे कौन सी वैल्यू है? 18 है, प्लस 0.95। फिफ्थ एटम की वैल्यू क्या है हमारे पास? 22 है, वो लगाई है, और फोर्थ पे फिर 18। इसको सॉल्व किया तो P45 की हमारे पास वैल्यू है 21.8। ठीक है, P75 इसी तरह फाइंड करने को कहा गया है। 75 इंटू एन प्लस 1 ओवर 100। ठीक है, पहले इसके नंबर फाइंड किया, वो 8.25 का है। उसका फार्मूला बनाया 8 एटम प्लस 0.25। इन दो वैल्यू के बीच में ये लाई करेगा 9th एटम माइनस 8 एटम। ठीक है, बैक पे जाके हम उस डेटा में से ये वैल्यू सेलेक्ट किए। 8 नंबर पे जो वैल्यू है वो 32 है, 0.25। 9th एटम पे 35 है, 8 पे 32। सॉल्व किए तो 32.75। ये हमारे पास 75 परसेंटाइल है। ठीक है, ये अनग्रुप के लिए था। इसी तरह ये डिस्क्रीट के लिए और कंटिन्यूस के लिए। डिस्क्रीट के लिए होगा तो फ्रीक्वेंसीज होंगी और एक्स की वैल्यूज होंगी, और आप फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? अनग्रुप वाला। फर्क क्या होगा? एन की जगह सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करना। ठीक है, मैं चीज़ को थोड़ा सा ना शॉर्ट करके बता रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ पीछे मैंने डिटेल से बताई हुई है। तो ठीक है, डिस्क्रीट के लिए फ्रीक्वेंसी, एक्स की वैल्यूज, उसके बाद क्या होंगे? हम फार्मूला अनग्रुप वाला यूज़ करेंगे। फर्क क्या होगा? जस्ट एन की जगह सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी।
इसके लिए भी एक एग्जांपल फाइंड की है मैंने सॉल्व। देखिए कंप्यूट 27th परसेंटाइल, कहता है 27th परसेंटाइल फाइंड करें, आपके पास ये डेटा है। डेटा में देखें एक्स की वैल्यूज है, 7 फ्रीक्वेंसी है, हमें पता चल गया डिस्क्रीट का डेटा है। डिस्क्रीट के डेटे के लिए सिर्फ एक कॉलम फाइंड करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वो हमने फाइंड किया, इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को ऊपर से नीचे ऐड किया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब हमने क्या करना है, परसेंटाइल नंबर फाइंड करना है। तो 27th कहा गया था, तो 27th नंबर क्या आएगा, 27th इंटू n प्लस 1/100, ठीक है। n की जगह 50 आ जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सॉल्व किया है तो 27 परसेंटाइल नंबर क्या है, 13.77। अब 13.77 को आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो कहाँ पे ये लाई कर रहा है, देखिए पहली 5 है, फिर 13 लेस है, 13.77 है, तो ये इससे बड़ी वैल्यू है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, इस रेंज में लाई करेगा 25 वाली में। जिस रेंज में ये लाई करेगा, इसके सामने जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपके पास 27th परसेंटाइल होगा। तो 25 के सामने x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आपके पास 27 परसेंटाइल, ठीक है। ये अन ग्रुप के लिए हो जाएगा। कोई भी परसेंटाइल फाइंड करने को कहा जा सकता है 1 से 99 तक, जो भी कहा जाएगा आपने उसी नंबर से मल्टीप्लाई जस्ट करना होता है। आगे हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है ऐसा डेटा जिसमें क्लासेस होंगी, 7 फ्रीक्वेंसी होगी, उनके लिए नंबर फाइंड पहले करना होगा। नंबर के लिए n/100, 2n/100, 3n/100 अप टू 99/n/100, ठीक है। उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो क्लास सेलेक्ट करेंगे और इस फार्मूलों में पुट करेंगे। देखिए जी, हमारे पास एक एग्जांपल मैंने लिखी है किसकी, ग्रुप डेटा की, जिसमें क्लासेस हैं और साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब इसके लिए क्या कहा गया है कि आप 87 परसेंटाइल फाइंड करें, ठीक है। कोई एक भी कहा जा सकता है, लाजमी नहीं है कि आपको ज़्यादा करे जाएं। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कहा है कि 87 परसेंटाइल फाइंड करें, तो दो काम करने हैं, एक क्लास बाउंड्री बनाना है, दूसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी कॉन्टिन्यूस का डेटा होगा। अब मुझे ये कॉन्टिन्यूस का डेटा गिवन था तो मैंने सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाया, क्लास बाउंड्री नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बनाया कि ये जो हमें मार्क्स गिवन थे ये बेसिकली क्लास बाउंड्रीज थी। मुझे कैसे पता चला कि ये क्लास बाउंड्रीज हैं, उसकी भी मैंने आप लोगों को डिटेल बताई थी कि जहाँ पे क्लास एंड होती है, अगर वो नेक्स्ट इंटीजर से स्टार्ट हो तो वो क्लासेस होंगी, आपको क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी। फिर अगर जहाँ पे क्लास एंड होती है उसी इंटीजर से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब है आपको जो गिवन है ये ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज ही गिवन है। अब देखिए ना, 40 से 45, फिर 45 से ही स्टार्ट हो रही है, 50 पे एंड हुई है, 50 से ही स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये हमें बेसिकली क्या चीज़ गिवन है, ये हमें क्लास बाउंड्रीज गिवन है, इसीलिए हमने फाइंड नहीं किया। 87 परसेंटाइल नंबर फाइंड करेंगे, 87 n/100, तो हमारे पास 87 परसेंटाइल नंबर जो आया है वो आया है 87। अब इस 87 को आप कम्युलेटिव में देखिए कहाँ पे लाई कर रहा है, 87 मेरे पास 95 वाले कॉलम में लाई कर रहा है, सॉरी रो में लाई कर रहा है। ये पूरी रो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, एल की वैल्यू 60, एच क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, 65 माइनस 60 5 आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी क्या है 17। उसके बाद सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू ये क्लास जो सिलेक्ट हुई है, सी ऊपर वाली क्लास क्या है 78, ये सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 87 परसेंटाइल की वैल्यू आई है 62.65। ये हमारे पास परसेंटाइल है और ग्रुप डेटा या कॉन्टिन्यूस डेटा। जहाँ तक हमारे पास जो फोर्थ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की मीडियन वो कंप्लीट होती है।
ठीक है, मीडियन था, मीडियन की फिर आगे 3 एक्सटेंशन थी, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक इस चैप्टर का बच जाता है, मार्ट का। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, तो वो भी हम अभी करने लगे हैं। इस पूरे टॉपिक में जो अभी 24 स्लाइड हमने पढ़ी है, तो इनमें कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं मार्ट स्टार्ट करता हूँ। बेटा कोई भी इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर नहीं है कोई इशू। इसमें परसेंटाइल में और परसेंटेज में क्या डिफरेंस होते हैं? किसमें? परसेंटाइल में और परसेंटेज में। परसेंटाइल और परसेंटेज बेसिकली एक ही चीज का नाम है, ठीक है। परसेंट भी क्या होता है कि 100 में से इसका कितना हिस्सा है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि आपके 100 में से मैं आपको, जैसे अब ये है कि 100 में से मैं कहता हूँ कि आप मुझे क्या एग्जांपल, इसकी अच्छी सी एग्जांपल देंगे। देखिए जी, जैसे क्विज असाइनमेंट है आप लोगों के, तो मैंने अभी यानी कि 10-10 नंबर के लिए हैं आप लोगों से क्विज असाइनमेंट। तो अभी 2 क्विज 2 असाइनमेंट आज के दिन यानी कि हो जाएंगे। अभी 2 क्विज और 2 असाइनमेंट और भी रहते हैं। टोटल मैं 80 मार्क्स की चीज़ें लूँगा, लेकिन मार्क्स आप लोगों को 40 में से मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी 40% निकालेंगे, ठीक है। परसेंट का मतलब ये होता है सिंपल वे में कि 100 में से इसका कितना हिस्सा है। परसेंटाइल भी बेसिकली वही चीज़ है कि जो भी आप परसेंटाइल फाइंड कर रहे होंगे, वो भी सेम वही चीज़ है कि 100 में से इसका ये हिस्सा है, ठीक है। 87 परसेंटाइल फाइंड किए, तो इसका मतलब है 100 में से 87 तक जितना डेटा है या जो वैल्यूज हैं, उनकी एवरेज ये आई है। बेसिकली ये होता है। ठीक है सर। अच्छा, हमारे पास लास्ट है मॉड टॉपिक। मॉड समझना है बिल्कुल ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मॉड इज दैट ऑब्जर्वेशन विच अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन डेटा। आपके डेटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आएगी वो मॉड होगी, ठीक है। एक डेटा आप लोगों को गिवन है, उस डेटा में देखेंगे कौन सी वैल्यू ज्यादा बार आ रही है। जो वैल्यू जितनी ज्यादा बार आ रही होगी वो मॉड होगी। इफ each value occur same number of time, then there is no mod exist। अगर आपको एक डेटा ऐसा गिवन किया जाता है जिसमें हर वैल्यू इक्वल टाइम रिपीट हो रही है, आप कहेंगे कि इस डेटा में कोई मॉड एग्जिस्ट नहीं करता। इफ एनी टू वैल्यू अकर द सेम नंबर ऑफ टाइम, then there are two mod in the data called bimodal distribution। तो याद रखिए, अगर आपके पास एक डेटा है, उस डेटा में कोई एक वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है, आप कहेंगे कि ये मेरा मॉड है, ठीक है। अगर आपके डेटा में कोई 2 वैल्यू ऐसी हैं जो ज्यादा बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन वो आपस में इक्वल टाइम रिपीट हो रही हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 5 3 टाइम रिपीट हो रहे हैं दोनों, तो फिर आपके उस डेटा में 2 मॉड होंगे, ठीक है। 2 भी मॉड होगा, 5 भी मॉड होगा, उसे आप बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अगर आपके डेटा में 3 वैल्यूज इक्वल टाइम रिपीट हो रही हैं, तो आप कहेंगे कि मेरे डेटा में कोई मॉड एग्जिस्ट नहीं करता। 3 या ग्रेटर देन 3 वैल्यू जब इक्वल टाइम रिपीट होंगी, तो उस डेटा में कोई मॉड एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने इसकी एग्जांपलें की हुई हैं, देखेंगे। देखें, ये एक एग्जांपल है, कहता है आइडेंटिफाई द मॉड। ये आपको गिवन डेटा है, इस डेटा में आप लोगों ने मॉड बताना है कि मॉड क्या आ रहा है। तो अब क्या करना है, इस डेटा में देखें सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आ रही है। सिंपल है, सबसे ज्यादा बार हमारे पास इस डेटा में 6 आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। तो इस डेटा में 6 क्या होगा, मॉड होगा, ठीक है। सिंस 6 अक्कर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, 6 हमारे पास क्या होगा, मॉड होगा।
उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें, आइडेंटिफाई द मॉड। ये हमारे पास डेटा है और इसमें भी कहा गया है कि मॉड फाइंड करें। अब इस डेटा में हमने देखा है तो 4 भी 3 टाइम आ रहा है, 7 भी 3 टाइम आ रहा है। अब दो वैल्यू ऐसी हैं जो इक्वल टाइम रिपीट हो रही हैं आपस में। तो अब इस डेटा में क्या होंगे, देयर आर 2 मॉड 4 एंड 7 बिकॉज बोथ एटम अकर मैक्सिमम एंड इक्वल नंबर ऑफ टाइम। अब देखिए ना 5 नहीं आ रहा क्योंकि 5 2 टाइम आ रहा है, तो 4 जो है 3 टाइम आ रहा है और 7 भी 3 टाइम आ रहा है। तो इस डेटा में 2 मॉड होंगे, 4 भी मॉड होगा और 7 भी मॉड होगा। इसके बाद देखें आइडेंटिफाई द मॉड। ये आपको डेटा गिवन है, इसमें मॉड बताना है। अब मैंने इस डेटा पे नज़र लगाई है तो इसमें सारी वैल्यू इक्वल टाइम आ रही है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। तो मैं क्या कहूँगा कि इस डेटा में मॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, इस डेटा में कोई मॉड एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ तक बेटा अगर कोई इशू है तो आप लोग पूछ लें, ये मॉड का बेसिक कंसेप्ट है। सर कोई इशू नहीं है। चलें जी, गुड। अगर समझ आ गई है गुड। बाकी ये है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं जब लेक्चर अपलोड करेंगे, फिर भी अगर कोई इशू रह जाता है आप पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, मॉड हमने फाइंड करना है डिस्क्रीट डेटा के लिए, तो इसके लिए भी बिल्कुल आसान है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट डेटा द मॉड मे बी फाउंड बाय इंस्पिरेशन। इट इज द मोस्ट कॉमन वैल्यू, द वैल्यू विथ ग्रेट फ्रीक्वेंसी। कि अगर आपके पास डिस्क्रीट डेटा है, लास्ट अभी जो कर रहे थे वो अनग्रुप डेटा के केस था कि डेटा में सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आ रही होगी वो मॉड होगी। वो क्या है, वो अनग्रुप केस था। अगर आपके पास डिस्क्रीट का केस हो, डिस्क्रीट का केस कौन सा होता है, जिसमें आपके पास एक्स की वैल्यूज होती हैं और साथ फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, उसके लिए मॉड क्या होगा, फाइंड मॉड फॉर डिस्क्रीट डेटा। एक्स की वैल्यूज हैं, साथ फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें कोई सोल्यूशन नहीं करना आप लोगों ने, जस्ट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में देखना है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने जो एक्स की वैल्यू होगी वो मॉड होगी। ठीक है, डिस्क्रीट के लिए बिल्कुल ही आसान है इसका काम। आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी में देखना है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको नजर आए उसके सामने देखना है एक्स की जो वैल्यू होगी वो मॉड होगी। अब मेरे पास ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है, इनमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 4 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। अब 4 के सामने एक्स की वैल्यू कौन सी है, 4.5। ये हमारे पास क्या होगा, मॉड होगा। ठीक है, मैंने ये डिटेल में भी लिख दिया है तो ये समझ भी लें इस चीज़ को। तो मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.5। तो डिस्क्रीट डेटा के लिए बिल्कुल ये आसान है। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी और उसके सामने जो एक्स की वैल्यू होगी वो मॉड होगी। ये डिस्क्रीट केस था। अब आ जाते हैं कंटीन्यूअस के लिए, ऐसा डेटा जिसमें आपको क्लासेस गिवन होगी और साथ फ्रीक्वेंसी। इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी होगी। देखें जी, मॉड फॉर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। In frequency distribution with equal class interval size, the class with highest frequency is the model class. Then the mod is find by given formula. अब mod इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। L क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री। FM जो मॉडल क्लास सेलेक्ट होगी। FM-1 क्या होगा, उस मॉडल क्लास से ऊपर वाली क्लास। ठीक है, और FM+1 क्या होगा, उस मॉडल क्लास से नीचे वाली क्लास। और H क्या होगा, क्लास इंटरवल। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप कहाँ से लेंगे, कौन सी क्लास से लेंगे, फ्रीक्वेंसी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास पूरी जो क्लास होगी वो मॉडल क्लास होगी। ठीक है,
इसका मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, ये मैंने डिटेल आपको बता दी है, ये मैंने लिखी हुई भी है। एल क्या है, एफ एम क्या है, एफ एम माइनस वन क्या है, एफ एम प्लस वन क्या है और एच क्या है। देखिए जी, ये हमें एक कंप्यूट द मॉड फॉर ग्रुप डेटा क्लासेस हैं और साथ फ्रीक्वेंसी है। अब हमने क्या करना है, इसका मॉड फाइंड करना है। तो आप ग्रुप डेटा, ये क्लासेस आ गई और ये फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या करना है, इन क्लासेस से क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। सिर्फ एक चीज़ फाइंड करनी है, क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि वो इस फार्मूले के अंदर यूज़ होती है। एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। एल यूज़ होता है, इसीलिए हम जब भी कॉन्टिन्यूस के केस होगा सिर्फ एक कॉलम फाइंड करेंगे क्लास बाउंड्रीज का। तो कॉन्टिन्यूस केस के लिए अगर आप मॉड फाइंड करना है तो सिर्फ एक कॉलम फाइंड करना है, किसका, क्लास बाउंड्रीज का। तो हमने इन क्लासेस से क्लास बाउंड्रीज फाइंड की। क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है, इन्हीं फ्रीक्वेंसी में देखिए जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो वाली पूरी क्लास आप सिलेक्ट कर लें, वो मॉडल क्लास है, ठीक है। ये मेरे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हैं, इनमें मैंने देखा है तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 है। देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है, 12। तो 12 आप लोगों के पास क्या है, मॉडल क्लास। ये पूरी क्लास आप सिलेक्ट कर लें, ये आपके पास कौन सी क्लास है, मॉडल क्लास है। ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, सबसे जो बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो वाली जो क्लास होगी वो मॉडल क्लास होगी। अब इसमें डेटा आप लोगों ने लेना है जो फार्मूले के अंदर पुट करना है। तो एल क्या लेंगे, लोअर क्लास बाउंड्रीज। लोअर क्लास बाउंड्रीज मॉडल क्लास में क्या है, 144.5, ये एल की वैल्यू आ जाएगी। उसके अलावा और क्या चीज होती है, एफ एम। एफ एम क्या होगा, जो इसमें क्लास फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट हुई है मॉडल क्लास में वो कौन सी हुई है, 12। ये एफ एम की वैल्यू होगी। एफ एम माइनस वन वो क्या होगी, इससे ऊपर वाली, वो क्या आएगी, 9। एफ एम प्लस वन, एफ एम प्लस वन क्या होगी, इससे नीचे वाली, 5। और एच क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्रीज माइनस लोअर क्लास बाउंड्रीज, 153.5 माइनस 144.5। ये डिफरेंस लेंगे, ये आपके पास एच की वैल्यू आएगी। देखिए जी, मैंने यही सारा डेटा वहाँ पे पुट किया होगा। एल क्या है, 144.5, एफ एम क्या था, 12, एफ एम माइनस 1 9, एफ एम प्लस 1 5, और एच क्या डिफरेंस क्या आ रहा है, 9, ठीक है। ये देखिए, ये इसी मॉडल क्लास से लिया गया डेटा है सारा। और ये मॉडल क्लास कैसे सिलेक्ट की है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी थी वो वाली पूरी क्लास मॉडल क्लास होती है, ठीक है। ये डेटा आ गया। अब इस मॉड के फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दें। एल की जगह एल की वैल्यू आ गई 144.5 प्लस एफ एम क्या है, 12, एफ एम माइनस वन क्या है, 9, एफ एम 12, एफ एम माइनस वन 9 इंटू एफ एम क्या था, 12, और एफ एम प्लस वन क्या है, 5। मल्टीप्लाई किससे, एच से करना है। 12 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 से 9 और 12 से 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इस पर डिवाइड करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसको 9 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, 144.5 ऐड करेंगे, आपके पास मॉड की वैल्यू आ जाएगी। और मॉड की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 145.78। जी आपके पास मॉड की वैल्यू आ गई फॉर ग्रुप डेटा या फिर कॉन्टिन्यूस डेटा। यहाँ तक बेटा मॉड है, बिल्कुल ही इजी सा टॉपिक का मॉड का। तो यहाँ तक हमारा थर्ड चैप्टर भी क्लियर हो जाता है। मॉड के टॉपिक में कोई इशू है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। सर ये एल किस तरफ फाइंड करना है, क्या चीज़, एल सर, एल 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 क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्रीज। इसी देखें, ये मॉडल क्लास कौन सी है हमारे पास, ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली जो पूरी क्लास है ये मॉडल क्लास है। इसमें आप लोअर क्लास बाउंड्री सिलेक्ट करें,
ये क्लास बाउंड्रीज वाला कॉलम है, ये लोअर क्लास बाउंड्रीज है 144.5। ये जो होती है ये अपर क्लास बाउंड्रीज होती है, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या आएगी 144.5। और सर ये एच इसके अलावा कोई इश्यू किसी का तो भी डिस्कस करें। कोई इशू नहीं है बेटा? नो सर, कोई इशू नहीं है। पहले मैं अटेंडेंस ले लूँ फिर क्लोज करते हैं, ठीक है।